नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हेमलता पंत आज आपसे विटामिन के बारे में चर्चा करूंगी। विटामिन के इज़ फैट soluble विटामिन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेप्थाक्विनोन और एंटी हेमोरेजिक विटामिन। 1934 में डॉक्टर डॉम ने इसको विटामिन के नाम दिया था। अभी हम लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे लिए इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है, लेकिन शोधों के द्वारा यह निष्कर्ष आए हैं कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन के की कमी नहीं होती है। अगर हम केमिकली देखें तो विटामिन के जो है वो कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका रंग पीला होता है और इस पर उच्च ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये विटामिन जो है वो एसिड में, बेस में, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में और सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज में डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन के? अगर हम एनिमल सोर्सेस की बात करें तो लीवर, yolk of the egg and cheese, these are the best sources of vitamin K। और अगर हम वानस्पतिक स्रोतों की बात करते हैं तो ये टमाटर में, सूर्यमुखी में, हरी पत्तेदार सब्जियों में और गेहूं की भूसी में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करते हैं तो ये हमारे यकृत में प्रोथाम्बिन नाम का पदार्थ बनाता है और इस पदार्थ की विशेषता यह होती है कि इससे हमारे रक्त में जमाव या रक्त का थक्का जमता है। अगर मान लीजिए इस विटामिन की किसी कारणवश हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रक्त का जमाव नहीं होगा। अर्थात जैसे कटने पर जब खून बहता है तो वो आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो प्रोथाम्बिन के कारण ही वो खून बहना बंद हो जाता है, वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। तो इस तरह की जो क्रिया है वो नहीं होगी अगर शरीर में इस विटामिन की कमी हो गई। शारीरिक वृद्धि भी नहीं होती अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है और हमारे शरीर में पित्त रस भी जो बनता है उसमें बहुत कमी हो जाएगी, जिससे कि पीलिया होने के चांसेस इस विटामिन की कमी से हो जाते हैं। अगर हम इस विटामिन की अधिकता की बात करें, यानी अगर हमारे शरीर में इसकी अधिकता किसी कारणवश हो जाएगी तो जो रक्त का थक्का बनने से रोकने वाली दवाइयां हैं वो निष्प्रभावी हो जाती हैं। इस विटामिन का जो संग्रहण होता है वो हमारे यकृत में होता है और इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारी जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, यानी जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं, वो वसा पदार्थों की उपस्थिति में करती हैं और इस कार्य के लिए पित्त रस का होना अनिवार्य होता है।